आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या हाथ की रेखाएं बदलती हैं। मतलब आपकी हस्तरेखाएं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं क्या? कि आपके बचपन में भी रेखाएं कुछ हो रहे हैं, जवानी में कुछ और वृद्धावस्था तक जाते जाते आपका हाथ पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हाथ की रेखाओं का बदलना मतलब भाग्य का बदलना। परंतु भाग्य तो अटल है, लिखा हुआ है, पहले से लिखित हुआ है। ज्योतिष हस्तरेखा या फिर कोई भी ज्योतिष माध्यम से जब हम उसको पढ़ रहे हैं, भाग्य को देखना सीख रहे हैं, तो उसका मतलब ही यही है कि भाग्य लिखित है और वो परिवर्तनशील नहीं है। तो फिर ये हाथ की रेखाएं बदलती हैं, ये जो भ्रम है वो कितना सच है? तो आज की वीडियो में हम वही समझाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, हाँ, हाथ की रेखाएं बदलती हैं, परंतु कितनी बदलती हैं ये प्रश्न होना चाहिए। क्या पूर्ण रेखाएं बदलती हैं? नहीं। हाथ में 90 से 95% रेखाएं अटल हैं। उन्हें मैं क्या कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी कर्म कर लें। जो लिखित है उसे भोगना ही पड़ेगा। परंतु हाँ, 5% मतलब इस तरह से समझें कि 5% रेखाएं हैं जो बदलती रहती हैं। इसका मायना क्या है? इसका मायना यह है कि जब ईश्वर हमारी भाग्य को लिख रहे थे तो उस किताब में कुछ पन्ने उनने ब्लैंक छोड़े और वहाँ पर हमें फ्री विल दिया गया कि यहाँ पर आप अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हो या फिर आपके परिणामों के असर को परिवर्तित कर सकते हो। तो वो रेखाएं कौन सी होती हैं, इस विषय में आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत जानकारी भरी होने वाली है। क्योंकि आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे कि आप अपने कर्मों के द्वारा आपके परिणामों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और वो आपके हाथ में किस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है? तो पहले तो मैं एक वीडियो आप ध्यान दीजिएगा साइड में, आपको मैं दिखाऊँगा कि कौन-सी ऐसी रेखाएँ होती हैं जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं या फिर जो बदलती रहती हैं हाथ में, उसके क्या परिणाम होते हैं। अब वो किस प्रकार से होगा वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो समझिएगा, ये आपके सामने एक हाथ की रेखाएँ हैं, ठीक है? अब हाथ की रेखाओं में जो मैंने लाल रेखाएँ बनाई हैं, वो अटल रेखाएँ हैं, वो कभी नहीं बदलती। ना उनमें कोई भी परिवर्तन देखने को हल्का-फुल्का भी मिलेगा। वो कौन-कौन सी रेखाएँ हैं? आपकी हृदय रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा। ये अटल रेखाएँ हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होती, ठीक है? दूसरे नंबर पे आती हैं रेखाएँ, वह रेखाएँ जो कि थोड़ा-थोड़ा चेंज अप करती हैं, मतलब डार्क या लाइट होती रहती हैं, समय के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार। वो विशेषकर कौन-सी रेखाएँ होती हैं? आपकी व्यापार रेखा, आपकी सूर्य रेखा, आपकी शनि पर बनने वाली रेखाएँ, आपकी गुरु रेखा, आपकी मरकरी पर बनने वाली रेखाएँ, ठीक है? तो व्यापार रेखा होती है ये वाली, ठीक है? ये जो देख रहे हैं, ये वाली है व्यापार रेखा, पहले नंबर की। इस जैसे ये टूट-टूट के जा रही है ना, परंतु आपके कर्मों और आपके प्रयासों के द्वारा ये डार्क या फिर लाइट होती रहेगी और टूट रही है तो बीच में कभी-कभी बन भी जाती है। दूसरी रेखा होती है आपकी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा ये, यहाँ पर आप देखेंगे, ये होती है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा आपकी समय पर और आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, ये कितनी डार्क और कितनी लाइट है। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो उसके परिणामों में डिले भी आएगा और उसके जो रिज़ल्ट, सूर्य किस चीज़ का कारक है? नेम, फेम, पॉपुलैरिटी की, प्रसिद्धि के, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट के। तो वो हम कितने लेवल तक का अपने नाम को प्रसारित कर पाएँगे, वर्ल्ड व्याप्त ख्याति प्राप्त करेंगे या फिर एक छोटी सोसाइटी, छोटे से एरिया में नाम प्राप्त करेंगे, नेम फेम प्राप्त करेंगे, वो हमारी सूर्य रेखा की गहराई, सूर्य रेखा की लंबाई और सूर्य रेखा कितनी मजबूत है, टूटी हुई तो नहीं, उसके द्वारा पता चलता है। और ये हम अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। ठीक है? किस प्रकार से, वो आगे बात करेंगे। तीसरी बात आ जाती है शनि। शनि की बनावट स्थिर है, शनि पर्वत नहीं बदलता, शनि की बनावट नहीं बदलेगी, परंतु शनि की बनने वाली अत्यधिक रेखाएं, ये इस प्रकार की 2 या 3 रेखाएं ये बदलती रहती हैं। चौथी रेखा होती है गुरु पर बनने वाली रेखा। गुरु पर एक रेखा ऐसी होती है जो कि हमारे को ज्ञान की प्राप्ति करवाती है, हमारे को स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ाती है। और जब हम उस पाथ में चल जाते हैं और उस पाथ पर कुछ बड़ा अर्जित करने की हमें एक इंडिकेशन मिलने लगते हैं, तो वहाँ पर एक रेखा, बहुत ही प्रबल रेखा व्याप्त होती है, जिसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूँगा, जो कि सामान्य रेखा नहीं है, बहुत ही दुर्लभ रेखा है। ठीक है? और अब बात करेंगे, ये 4 रेखाएँ होती हैं जो हमारे प्रयासों के द्वारा घटती या बढ़ती हैं। पर अब हम जो बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल मान के चलें 2% हमारे हाथ में असर डालती हैं। पर आज के समय के अनुसार ये सबसे मेन रेखाएँ हैं, जिन्हें कहा जाता है राहु रेखाएँ, ठीक है? इसको मैं, जो अदर लाइन्स हैं उनको थोड़ा-सा इरेज़ करना चाहूँगा। ये जो आप रेखाएँ देख रहे हैं, ये वाली रेखाएँ, ये जो जीवन रेखा को कंटिन्यूअसली कटिंग करती हैं रेखाएँ, कहने को ये 100%, 99% भी नहीं कहूँगा, 100% व्यक्तियों के हाथ में ये लाइन्स बनी होंगी, ठीक है? और यह वह लाइन्स हैं जिनके असर
कम या ज़्यादा होते रहते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, और यहाँ पर इन रेखाओं को आप परिवर्तित होते हुए भी अपने जीवन काल में देखेंगे और इनके असरों को भी देखेंगे, क्योंकि ये रेखाएं टेम्परेरी लाइंस होती हैं, ठीक है। ये रेखाएं शुरुआत में जीवन रेखा जिस अंतराल में बनती हैं वो तो हो गया आपका राहु का दशा फेज, ठीक है। मतलब जिस अंतराल पर ये रेखाएं कंटिन्यूसली डेवलप होंगी, हम ज्योतिष में पढ़ते हैं ना, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, उसको समझिए, है ना। तो जिस उम्र अंतराल पर ये राहु रेखाएं कंटिन्यूसली व्याप्त हैं, कंटिन्यूसली बन रही हैं बहुत डार्क स्थिति में, जैसे मान के चले यहाँ पे ये जीवन रेखा की यहाँ से चालू हो रही है, तो यहाँ तक का फेज तो हो गया 23 का फेज, और ये यहाँ तक जो अंत हो रही है वो फेज हो गया इनका 29 से लेके 30 का फेज, ठीक है। तो लगभग 7 साढ़े 7 साल तक राहु का इनके ऊपर बहुत अधिक दृष्टि है, दशा है, वो इनका राहु की दशा का फेज हो गया, ठीक है। जिस टाइम पे ये राहु से संबंधित अपने जीवन में लक्षण बहुत सारे देखेंगे, राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। राहु के पॉजिटिव लक्षण है कि वो सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्याप्त करेगा, पर नकारात्मक लक्षण है कि पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, जल्दी धन कमाने वाले रास्तों के प्रति आकर्षित कर सकता है, भटका सकता है, साथ ही साथ आपको गलत गतिविधियों, गलत आकर्षणों के प्रति भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। मतलब जो हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस दें, ठीक है। इंस्टेंट हैप्पीनेस कैसी, जो काइंड ऑफ अल्कोहलिक हो जाना, स्मोकिंग के चलते आदत डल जाना, ये सारी चीज़ें इंस्टेंट हैप्पीनेस दें, मस्टरबेशन की आदत डल जाना, ये भी राहु का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी इस पीरियड में जो राहु का इनका अंतराल होगा उसमें बहुत ज़्यादा व्याप्त होंगी, उस समय बहुत ज़्यादा कष्ट पीड़ा देंगी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को, और राहु एक ऐसे प्लेनेट है छाया दृष्टि, इनको आज के कलयुग में जो प्लेनेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो राहु है। राहु को तुरंत वश में किया जा सकता है और राहु के तुरंत वश में भी हुआ जा सकता है। तो इसीलिए यही रेखाएं हैं जो परिवर्तनशील हैं। अब कहेंगे नहीं परिवर्तनशील कैसी हैं, क्योंकि ये रेखाएं आपको बताएंगी आपके जीवन में जब जितना कष्ट होगा उस टाइम पे, क्योंकि ये ने राहु रेखाओं के अलावा स्ट्रेस लाइन भी कहा जाएगा, ठीक है। जब ये लाइंस आपके हाथ में, ये मान के चले ये जो जीवन रेखा का पार्ट होता है, इसे ऐसे भी समझाऊंगे आपको, ये हो गई हमारी जीवन रेखा, ठीक है। इस जीवन रेखा पे अगर ये राहु रेखा बहुत डार्क दिख रही हैं, आप देख रहे हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हम फेस कर रहे हैं, आप देखिएगा वो पीरियड में आपकी जीवन रेखाएं बहुत ज़्यादा डार्क फेस लेंगी। भले ही वो आपका उम्र चल रही है 40 की, 40 प्लस उम्र है, तो 40 की उम्र यहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद ही 40 की उम्र प्रारंभ होगी, पर स्टिल आपकी जो राहु रेखाएं यहाँ पर व्याप्त हैं, ठीक है, उस अंतराल में आपकी वो राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा घनी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। तो ये वो राहु रेखाएं हैं जो कि आपका जब समय स्ट्रेसफुल आता है, तनाव का समय आता है, उस टाइम पे ये राहु रेखाएं बहुत घनी और डार्क दिखने लगती हैं, गहरी दिखने लगती हैं, ठीक है। ऐसा लगेगा जाल बन गया उस समय पे। और जैसे जैसे आपका समय सही होता जाएगा, स्ट्रेस कम होता जाएगा, हमारे मान के चलें और प्लैनेट्स की स्थिति उसमें देखना आवश्यक है, और प्लैनेट्स की स्थिति मतलब हमारे मान के चलें शनि का फेज चल रहा है, शनि हमें स्ट्रगल देने आते हैं, शनि हमें चुनौतियों का सामना करवाने आते हैं, परिश्रम लाते हैं हमारे जीवन में। अब उन परिश्रम से हम लड़ नहीं पा रहे, हम अपनी मेहनत को सक्रिय रूप से कर नहीं पा रहे, तो हमारा संघर्ष बढ़ जाएगा, और संघर्ष जिस टाइम पे बढ़ेगा उस टाइम पे ये राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा डार्क दिखेंगी, ये डार्क दिखने लगेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जब अब ये यही राहु रेखाएं ये भी बताती हैं कि आपका जो संघर्ष होगा, वो चुनौतियाँ होंगी, वो किस लेवल तक की होंगी, वो केवल मानसिक होंगी, आर्थिक होंगी, या फिर आपको इमोशनली ट्रॉमा भी लगने वाला है। वो आपका जो डाउनफॉल का फेज़ आएगा, जो राहु रेखाएं बता रही हैं, वो राहु रेखाएं आपके डाउनफॉल के फेज़ को यहाँ तक भी प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि वो डाउनफॉल का फेज़ कहीं किसी प्रकार का इमोशनली डिटैचमेंट का पीरियड है, या फिर केवल आर्थिक और मानसिक रूप से आपको साध कर चला जाएगा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको देखना आवश्यक रहेगा कि ये मैं जीवन रेखा दोबारा से ड्रॉ कर दूं। तो देखिए, जब ये राहु रेखा इस प्रकार से कट कर रही हैं, ठीक है, जब आपके लाइफ का टफ पीरियड आ रहा है, वो टफ पीरियड कोई भी एज ग्राफ में हो सकता है, मान के चला 40 प्लस उम्र में है, पर ये फेज़ कौन सा है, ये तो हो गया आपका लगभग 22-23 से लेके 29-30 तक का फेज़, ठीक है, 30 और 23। पर अब 23 से 30 के बीच में जो रेखाएं बन रही हैं उसका प्रभाव हम 40 की उम्र में कैसे देखें, क्योंकि जब 40 का स्ट्रगलिंग फेज़ आएगा, जिस टाइम पे हमारे शनि की दशा फेज़ के चक्कर में, शनि के 7.5 के चक्कर में हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं,
तो उस टाइम पीरियड पे ये राहु रेखाएँ भी बहुत एक्टिव हो जाएँगी और आपको बहुत डार्क दिखने लगेंगी। हो सकता है साढ़े साती के फेज़ के पहले ये राहु रेखा बिल्कुल हल्की-हल्की है, महीन-महीन है, जो बहुत ज़्यादा विज़िबल भी नहीं हो रही। पर आप देख रहे हैं जब से हमारे जीवन में चुनौतियाँ, संघर्ष आ रहे हैं, तब से ये वाली राहु रेखाएँ, जो कि ये जीवन रेखा के इस पार्ट पे हैं, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई हैं, बहुत ज़्यादा विज़िबल हो रही हैं। और वहीं पर ये कष्ट के बारे में बताती हैं, तो अगर यही राहु रेखाएँ आपकी ये मस्तिष्क रेखा तक पहुँच पा रही हैं, ठीक है? 1 सेकंड मैं इसे और विज़ुअल करने के लिए क्लियर डिफ़ाइन करूँ। ये जीवन रेखा को कट करती है, अगर ये मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही हैं, ठीक है? तब तो ये आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव देंगी, पीड़ा देंगी। परंतु वहीं पर अगर ये मस्तिष्क रेखा क्रॉस करके आपकी हार्ट लाइन को भी टच कर रही हों, कहीं से सूर्य से संबंध बना रही हैं, शनि से संबंध बना रही हैं, ये राहु रेखाएँ इधर से निकल कर शनि तक पहुँच पा रही हैं, सूर्य तक पहुँच पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राहु रेखाएँ क्या करेंगी? ये राहु रेखाएँ आपको उस सडन पीरियड में, उस पर्टिकुलरली फ़ेज़ में आपके जीवन में आर्थिक रूप से हानि करवाएँगी। जब शनि से संबंध बनाएगा तो कहीं न कहीं आपको कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाई के चक्कर लगवा सकते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवा सकती हैं, यही राहु रेखाएँ, ठीक है? परंतु तीसरी चीज़ आ जाती है कि इमोशनली डिटैचमेंट के लिए ये राहु रेखाएँ किस प्रकार से कारण बन जाती हैं। तो अगर यही अंतर्ग राहु रेखाएँ निकल कर आपके बुध पर्वत से संबंध बना लें, आपके वैवाहिक जीवन से संबंध बना लें, ये होती है हमारी वैवाहिक रेखा, इससे संबंध बना लें, तो ऐसी स्थिति में उस अंतराल में या तो आपके पार्टनर से आपका इश्यू होगा जिसमें डिटैचमेंट, दूरियाँ बनना, धोखा मिलना। आप अगर लव लाइफ़ में हैं तो जिस पीरियड में ये राहु रेखाएँ निकल कर आपके डायरेक्ट बुध पर्वत से संबंध बना रही हैं, आपकी हॉट लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो उस अंतराल में आपको आपके पार्टनर से डिटैचमेंट देखने की स्थिति मिलेगी, या फिर ऐसी स्थिति में आपका कोई क्लोज़ वन से दूरी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो ये तो हो गई राहु रेखाओं की बात। क्या? कि राहु रेखाएँ परिवर्तनशील हैं, इसका असर समय के साथ घटता या बढ़ता रहता है और वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से हमारे हाथ में विज़ुअलाइज़ भी होगी। किस प्रकार से? ये राहु रेखाओं का घनापन कम या ज़्यादा होने से इस राहु रेखाओं की लंबाइयाँ बढ़ेंगी। जिस समय अंतराल पे हमें आर्थिक हानि होगी, उस समय पे ये आपकी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर जाएगी। यही राहु रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके आपके कहीं न कहीं सूर्य से संबंध बना सकती है आर्थिक हानि के लिए, या फिर हमारे शनि से संबंध बना सकती है, जिसमें लीगल एक्टिविटीज़ तक में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। परंतु वही राहु रेखाएँ अगर जिस उम्र अंतराल पर आपको इमोशनली डिटैचमेंट देखने को मिल रहा है, आप देखिएगा वही समय पर आपकी ये राहु रेखा बहुत ज़्यादा विज़िबल होती हुई क्लियर बीच में से बिना टूटी-फूटी सीधे आपके हार्ट लाइन से संबंध बना रही होगी, हृदय रेखा से संबंध बना रही होगी, वो भी बुध पर्वत पर। या आपके मरक्यूरी माउंट पर, ठीक है? तो ये जब स्थिति बनती है, इस प्रकार की राहु रेखाएँ परिवर्तनशील हैं। हाँ, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी हस्तरेखाएँ समय के साथ बदलती हैं, बाकी 90 से 95% रेखाएँ नहीं बदलती। अब सबसे मेन, ये तो हमने क्या है नेगेटिव बात कर ली, है ना? कि राहु रेखाएँ बदलती हैं, तो ये नेगेटिव दृष्टिकोण से हमने जाना, समझा, ठीक है? पर अब हम सबसे विशेष रूप से बात करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी है, उसके लिए थोड़ा-सा मैं ड्रॉ भी कर लूँ दोबारा से। ये हो गई आपकी लाइफ़लाइन, जो शायद इरेज़ हो गई थी, ठीक है? अब हम बात करेंगे पॉज़िटिव लाइन्स के बारे में। वो है आपकी ये सूर्य रेखा और सूर्य पे बनने वाली एक मछली की आकृति, जो कि सडनली अपीयर होती है और सडनली डिसअपीयर होती है। मतलब ये परमानेंट नहीं है। वो कौन-सी होती है? ये हमारी सूर्य पर्वत पे बनने वाली मछली की आकृति। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये होता है हमारा सन माउंट, और सन माउंट पे बनने वाली मछली की आकृति। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, आप अपने हाथ को ओपन करें और हाथ के ये रिंग फिंगर के नीचे ये जो सन माउंट है, सन माउंट पे बनने वाली इस प्रकार की मछली की आकृति, ये देखिएगा आप, ठीक है? ये जो मछली की आकृति अगर सूर्य पर्वत पे बन रही है और आपको देखने को मिल पा रही है, आप सब अपने हाथ को ओपन कीजिए और देखिए, क्या आपके सूर्य पर्वत पर अभी आपको मछली की आकृति देखने को मिल रही है? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती, अगर सेंटर में है तो, ये परमानेंट नहीं, ये सडन अपीयर और सडन डिसअपीयर होती है। इसका जो टाइम फेज़ है वो 5 ईयर्स का होता है। ये 5 साल में धीरे-धीरे बनना चालू होती है, 5 साल के बाद इसका लगभग जो अंतराल देखा गया 5 साढ़े 5 साल में ये गायब भी हो जाती है। पर जब ये सूर्य रेखा सूर्य पर फिश की आकृति डेवलप होगी, वो आपके लाइफ़ का गोल्डन फेज़ होने वाला है। मान-सम्मान कमाने का, काम बढ़ाने का, और जिस काम में हाथ डाल दें उस काम को सोना बनाने का। कई बार आपने सुना होगा ना कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, या फिर वो व्यक्ति का समय ऐसा चल रहा है कि वो उस समय मट्टी भी छू रहा है तो वो सोना बन जा रहा है। तो आप देखिएगा कहीं न कहीं उनके हाथ में, क्योंकि अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए फ़ेज़ आया है,
ये 5 साल का अंतराल लेके आती है ये मछली आकृति। ये 5 साल वो हैं जिसमें मैं श्योरिटी देता हूँ, आप अगर बहुत लंबे समय से कोई काम को शुरू करना चाह रहे थे और रिस्क लग रहा था कि ये काम करें या नहीं करें, इसमें घाटा नहीं हो जाए, हमको बहुत समय से फेलियर देखने को मिल रहा है, पर अगर मछली क्या करती है आपकी सूर्य पर तो बन रही है, तो उस अंतराल पे डेफिनेटली आप काम को चालू कीजिए। वो 5 साल आपको बना के चले जाएँगे और आपके काम को सफल करके जाएँगे। पर ये टेम्परेरी है, जैसे कि मैं बताया, ये आपकी सडन अपीयर और सडन डिसअपीयर होती है। वहीं पर जब सूर्य की बात करें, तो सूर्य पर बनने वाली एक और चीज़ है, वो है आपका ये सूर्य रेखा। ये जो लाइन बन रही है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है? जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हाथ पे और दिखा दूँ, सूर्य रेखा आपकी यहाँ पे बनती है। सूर्य पर्वत पे बनने वाली एक स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार की सूर्य रेखा। वो लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, टूटी हुई हो सकती है, ठीक है? पर अगर आपके सूर्य वीक हैं, अब सूर्य वीक कैसे होते हैं? या तो सूर्य पर कोई नकारात्मक चिन्ह बना हो, सूर्य दबे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के हमें प्रॉपर्ली परिणाम नहीं मिल पाते, हमें नेम फेम पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती, हमें स्ट्रगल बहुत देखना पड़ता है। स्पेशली ये सूर्य विशेष रूप से, ये नहीं कि कंप्लीटली सरकारी नौकरी वालों के लिए, पर जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये पॉइंट ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके सूर्य पर्वत पर सूर्य आपके वीक हैं और वहाँ पे एक सूर्य रेखा बन रही है, तो आपको प्रॉपर्ली उसके अभी परिणाम नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं सूर्य रेखा तो है, परंतु हमें प्रॉपर्ली रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ना हमारी सरकारी नौकरी लग रही है और हमें लास्ट टाइम पे आते-आते हमें डिफीट मिल जाती है। तो आप सूर्य की रेमेडीज़ करना चालू कीजिए, ये वीक सूर्य के कारक हैं। आप देखेंगे ये रेखा आपकी परिवर्तित होगी, ये रेखा बदलेगी। सूर्य की क्या रेमेडीज़ हैं? आप अगर सूर्य बहुत ज़्यादा ही दुर्बल है, ऐसी स्थिति में आप सूर्य का रत्न धारण कीजिए। अगर आपको, पर उसके लिए कंप्लीट कुंडली देखना आवश्यक है, कंप्लीट पाम एनालिसिस करना आवश्यक है, जिससे समझें कि और कोई प्लैनेट की गलत दिशा दृष्टि से सूर्य वो अफेक्टेड होके उसको तो कहीं न कहीं पीड़ित नहीं करेंगे, पता चले रिज़ल्ट आने की जगह और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएँ। तो ये समझना आवश्यक है। तत्पश्चात आप सूर्य का या तो रत्न धारण करें, और अगर हल्के वीक हैं तो आप सूर्य को जल अर्घ देना सुबह प्रारंभ कीजिए। प्रातः सुबह 8 बजे से पहले का नियम बनाएँ। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेके उसमें 1 चुटकी लाल चंदन या फिर लाल रोली मिला लें। 5 चावल के दाने डाल लें, 1 लाल पुष्प डाल लें, फिर सूर्य को जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय वो 5 बार, अगर आप पढ़ने वाले जातक हैं, शिक्षा मतलब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो 5 बार जल चढ़ाते समय ओम घृणीय सूर्याय नमः 5 बार गायत्री मंत्र का सिंपली जाप कीजिए, ठीक है? और धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ओम श्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आप देखेंगे आपकी जो सूर्य रेखा है, जो टूट-टूट कर चल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएँगे, ये जो आपकी वीक होती हुई चल रही है, ये सूर्य रेखा आपकी डार्क हो जाएगी और डार्क होने के साथ-साथ आप देखेंगे आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी बनने लगेगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी पहचान बनने लगेगी, काम नाम में सम्मान में प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी, ठीक है? वहीं पर उसी प्रकार से आप अपने बुद्ध को जब मजबूत करते हैं, बुद्ध कारक होते हैं हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए, हमको व्यापार में तरक्की दिलवाने के लिए, हमारी कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए, तो उसके लिए आपकी ये बुद्ध रेखा, आपने देखा होगा कई लोग व्यापार करना चाहते हैं, परंतु जब अगर इस प्रकार की बुद्ध रेखा है, इस प्रकार की बुद्ध रेखा आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी, आप देखेंगे ये भाग्य रेखा, ये होती है भाग्य रेखा में से चालू होके टूटती हुई आपके बुद्ध पर्वत तक यदि पहुंच रही है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में वीक हो गई है बुद्ध रेखा, पर इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी इसको परिवर्तित भी किया जाता है। मान के चलें बुद्ध रेखा आपकी यहीं पर समाप्त हो गई, ठीक है? उसके ऊपर कोई जा ही नहीं रही, तो उसमें जोड़ने या सुधार करने की गुंजाइश ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप व्यापार मत करिए, आप जॉब कीजिए, जॉब सेक्टर में आपको अच्छी पोजीशन ग्रोथिंग मिलेगी, अगर और प्लैनेट्स की स्थिति, हाथ की बनावट अच्छी है तो, ठीक है? परंतु आपकी व्यापार करने की बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है और व्यापार में आप उतर भी चुके हैं, पर अब आप चाह रहे हैं कि अब, और आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथिंग नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी व्यापारिक रेखा जो है वो यहाँ टूट रही है, टूट कर आगे बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप बुद्ध के यदि उपाय करते हैं, पन्ना रत्न धारण करते हैं, या फिर बुद्ध के सामान्य जनरल रेमेडीज़ करके अपने बुद्ध को मजबूत करते हैं, बल देते हैं। सूर्य को साथ-साथ में बल देना आवश्यक है, व्यापार में ब्रांड करने के लिए, ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए, काम को एक अच्छी नाम शोहरत देने के लिए।
सूर्य को साथ-साथ मजबूत करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो बिज़नेस लाइन, आपकी जो बुद्ध रेखा, आपकी जो स्वास्थ्य लाइन भी कहा जाता है, जो टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं जुड़ जाएगी और आपको उसके पूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे, जो कि आपको व्यापार में सफलता और वृद्धि देने वाले होते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अंतिम जो बदलाव वाली लाइन होती है ना? वो होती है हमारी जीवन रेखा के लास्ट में बनने वाली ये मछली की आकृति, ठीक है? ये जीवन रेखा के लास्ट में बनने वाली मछली की आकृति हमारे कंप्लीट जीवन की साइकिल पे डिपेंड करती है। हमारे जीवन में अगर शुभ कर्म रहेंगे तो हमारी वृद्ध अवस्था सुखी संपन्न कर देगा। ये मछली की आकृति है। भले ही आप अभी अर्ली एजेस में हैं और आप अपने जीवन रेखा के लास्ट में ये मछली की आकृति बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं। परंतु आप अगर जीवन में अच्छे कर्म रखेंगे, शुभ कर्म रखेंगे तो 35 के बाद आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा के लास्ट में ये मछली की आकृति सडनली अपीयर हो जाएगी और अपीयर हो गई तो इस चीज़ के बारे में बताती है कि आपकी वृद्ध अवस्था सुखी संपन्न जाने वाली है। एक जीवन में एक सेटल स्टेबल फेज़ आप देखेंगे। पर ये जीवन रेखा के लास्ट में ही बनती है, मतलब यहाँ पे कहीं लास्ट लास्ट पोर्शन पे, ठीक है? वहीं पर मैंने एक चीज़ और बताई थी जिसपे कहा था मैंने विशेष रूप से लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में सबसे विशेष साइन के बारे में बताऊँगा जो कि स्पिरिचुअलिज़्म के प्रति आगे बढ़ाने के लिए होता है। गुरु पर बनने वाला आपका एक ऐसा साइन, ऐसी रेखा जो कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी बढ़वाएगी। आपको आपने देखा होगा कई कभार आपने अपने साथ वाले भी देखे होंगे, पहले बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थे, बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के थे, सब चीज़ें थी। पर एक समय के बाद आके वो आज के समय में आप मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ, भक्ति भावना से लीन हैं, समाज सेवा से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को धार्मिकता के प्रति झुकाव में डाले हुए हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? आप देखेंगे उनके गुरु पर्वत को देखिएगा, उनके फर्स्ट फिंगर के नीचे वाले पोर्शन को। फर्स्ट फिंगर उसके नीचे वाले पोर्शन को जिसे कहते हैं गुरु पर्वत पर आप देखेंगे उनकी एक कर्व्ड लाइन बन गई होगी, इस प्रकार की कर्व्ड लाइन जिसे कहा जाता है रिंग ऑफ सोलोमन। ये रिंग ऑफ सोलोमन जो कि कहाँ पे बनती है मैं आपको इधर और दिखा दूँ। आपकी ये फर्स्ट फिंगर के नीचे गुरु पर्वत पर इस प्रकार की आपको शनि गुरु के बीच में से निकलने वाली एक कर्व्ड लाइन जो कि गुरु पर्वत पर कर्व्ड करती हुई आपके जीवन रेखा के शुरुआती फेज या उसके ऊपर जाके समाप्त हो जाए, इसे कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन। ये भी सडन अपीयर होती है, डिसअपीयर नहीं होती, ये परमानेंट अपीयर होती, पर ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होती जब ईश्वर आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और आपको कहीं न कहीं भक्ति भावना में लीन कर लेते हैं। क्योंकि भक्ति का मार्ग आपके द्वारा चुना हुआ मार्ग नहीं होता, इसमें स्वयं ईश्वर अपने जातकों को, अपने भक्तों को चुनते हैं उनकी भक्ति करने के लिए। सामान्य भक्ति, सामान्य इच्छा रखना भक्ति की अलग चीज़ है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो भक्ति भावना में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, पूजा-पाठ के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति आराधना में उनका पूर्ण रूप से मन लग जाता है। मतलब एक तरह से मोक्ष मिल जाना इस जीवन अंतराल में, तो वो दिलाने वाली रेखा ये होती है, ये कर्व्ड लाइन जो कि सडन अपीयर होती है। जब हो जाए तो समझ जाना अब आपको पूजा पाठ के प्रति भी लीन होना है। अपने कार्मिक साइकिल से ऊपर उठ के कहीं न कहीं आपको भौतिक जीवन से थोड़ी-सी दूरी बना के अब पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान देना है। वो पूजा पाठ ज़रूर नहीं कि दिया लगाकर ही हो, वो समाज सेवा के माध्यम हो सकता है, लोगों को खिला-पिला कर हो सकता है, लोगों के लिए सेवा करके हो सकता है, कुछ व्यवस्थाएँ करवा के हो सकता है। अपनी श्रमिक मेहनत से, अपनी आर्थिक मेहनत से आप कुछ ऐसे दान कर्म करके लोगों की सहायता कर सकते हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। तो ये रेखा उस चीज़ का कारक है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा लास्ट जो कि है शनि, कि शनि कैसे बदल सकता है। शनि तो सबसे मेन है मेरी दृष्टि में, क्योंकि शनि ही है जो कर्मों के स्वामी हैं। कर्म प्रधान देवता शनि को कहा जाता है। ये होता है हमारा सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट की बनावट स्थिर है, नहीं बदलेगी। सैटर्न में पहुंचने वाली भाग्य रेखा स्थिर है, नहीं बदलेगी। परंतु सैटर्न पे बनने वाली, अगर सैटर्न पर आपको पैरेलल लाइंस अत्यधिक दिखाई दे रही हैं तो ये आपको भटकाव दे देगी, आपका पर्पस क्लियर नहीं करेगी लाइफ में। मतलब आप अपने सैटर्न माउंट, मतलब ये होता है हमारा मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर के जो नीचे वाला पोर्शन ऐसे कहा जाता है सैटर्न माउंट। अगर सैटर्न माउंट पर आपकी जो फेट लाइन है, फेट लाइन पहुंची मान के चलें, फेट लाइन के पैरेलली आपको दो रेखाएं देखने को मिल रही तो ये ठीक है, स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मल्टीपल सोर्सेस इनकम दे देगा। पर अगर यहीं पर आपके सैटर्न पे मल्टीपल लाइन्स है तो मतलब आपका जीवन भटकाव में चल रहा है, आप एक जगह स्थिर नहीं है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भटकाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। तो ये रेखाएं परिवर्तित हो सकती हैं, उनकी जो गणना है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। पर कैसे होगी? अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा भटकाव में हैं
और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब सही कर रहे हैं, ठीक है, पर स्टिल आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने सेटन माउंट को ओपन करें, आपके हाथ को ओपन कीजिए और वहाँ पे सेटन माउंट को देखें, क्या वहाँ पे आपको 4 या 5 रेखाएँ देखने को मिल रही हैं, तो उसका 100% आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा कि आप 4 या 5 जगह अलग-अलग रास्तों में हाथ-पैर मार रहे हैं, अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, परंतु रिजल्ट एक जगह से ही प्राप्त नहीं होता। अब इसका क्या हम सही कैसे करें और उसकी रेखाएँ कम या ज़्यादा कैसे होती हैं? तो अगर आपने ये चीज़ जान लिया कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं भटक रहा हूँ, मैं भटकाव के मार्ग पे हूँ, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को केंद्रित कीजिए, ध्यान साधना से जुड़िए और किसी एक मार्ग को चुनिए। फिर उसमें डटकर मेहनत कीजिए। 4 या 5 रास्ते जो हैं गेट बंद कर दें। एक रास्ता खोलें, उस पर अंतिम तक लड़ें, चाहे वो सही हो, चाहे गलत हो, उस पे डट के मेहनत कीजिए। आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी जो शनि परत्व रेखाएँ हैं, वो कम होंगी, लाइट होंगी। कम नहीं होंगी तो लाइट होंगी रेखाएँ, जिससे आपको जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसका प्रॉपर्ली परिणाम मिलना चालू होगा, परिणाम देखना चालू होगा और देन आपकी लाइफ़ एक सेटल स्टेबल स्थिति में पहुँचेगी। क्योंकि हमें सबसे मेन चीज़ है, हम भाग्य को बदल नहीं सकते, परंतु भाग्य देखकर ये जान सकते हैं कि हमारा कौन-सा पीरियड इफ़ेक्टिव पीरियड है, कौन-सा पीरियड डाउनग्रेड पीरियड है, कहाँ पर हमें शांति रखनी है, कहाँ पे हमें इफ़ेक्टिवली जब हमारा अच्छा समय आ रहा है तब हमें और अच्छे तरीके से वर्क करके उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है। उसके रिज़ल्टों को प्रॉपर्ली कैसे हम अपने पास समाहित कर सकते हैं और ज़्यादा बड़े व्याप्त रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमारी ये ज्योतिष हेल्प करता है। और वहीं पर जो जो आंशिक जो बदलाव वाली रेखाएँ होती हैं, मान के चलें जब मान के हमें समझ आ गया ये समय हमारा स्ट्रेसफुल पीरियड है। इस समय पे हमें हाथ-पैर मारने से घाटा होगा, तो हम अपने घाटों के स्तर को कम कर सकते हैं। जो राहु रेखाएँ मनी लॉस दिखा रही हैं, वो राहु रेखाएँ कम होने लगेगी, उनकी लेंथ कम होने लगेगी, उनकी डार्कनेस कम होने लगेगी। राहु को उस समय पे हम शांत कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों में चेंज करके। हमें पता चल जाए कि हमारा ये कष्ट 5 साल का है। अब हमें उस चीज़ में 5 साल बर्बाद करने से अच्छा है और हाथ-पैर उल्टे-सीधे मारने से शांति से बैठें उस समय पे। वहाँ पे अगर शांति से बैठेंगे तो बड़ी हानि जो हो रही है वो और ज़्यादा वो कहते हैं ना दलदल जैसी स्थिति है। दलदल में जब अगर हम निकल नहीं रहे तो वहीं पे स्थिर होने के लिए हाथ-पैर फड़फड़ाना बंद कर दें। उसी प्रकार से जब हमें पता है कि हमें पता चल गया कि हम दलदल में फँस गए मतलब हमारा थोड़ा-सा डाउन फेज़ आ गया है, तो उस समय पे हाथ-पैर अननेसेसरी मारने से अच्छा है स्थिर हो जाएँ, ठहर जाएँ और सही अवसर या फिर सही उम्मीद का इंतज़ार करें कि कोई आए और हमें निकाल ले जाए। या फिर कोई एक सही समय का इंतज़ार करें जहाँ पे हमें एक वो कहते हैं ना तिनके का सहारा, कोई ऐसा सहारा मिले, कोई ऐसा हाथ देने वाला मिले जो हमें उस दलदल से बाहर खींच के ले जाए। पर उसके लिए इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ा कर, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर झड़पड़ा कर आप और ज़्यादा उस दलदल में गहरे में फँसते चले जाएँ। तो ये दलदल का काम राहु करता है और राहु को समझना, जानना बहुत आवश्यक है। उसके लिए ज्योतिष हस्तरेखा हमें बहुत सहायता करती है। तो आज की वीडियो में मेरा प्रयास था कि मैं आपको समझा सकूँ कि जो इंसान कहता है कि हस्तरेखाएँ बदलती रहती हैं मतलब भाग्य परिवर्तित है, भाग्य परिवर्तित नहीं केवल 2 या 5% ऐसी रेखाएँ हैं जो बदलाव लाती हैं, वो भी हमारे परिणामों पे डिपेंड करती हैं। हमारे तनाव, चिंता के बारे में बताती हैं कि वो कितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूर्य रेखा जो परिवर्तित होती है वो बताती है हमारे नेम-फेम के बारे में कि हम अगर अच्छी तरीके से मेहनत कर लें, हमारे को सूर्य मतलब सरकारी धन का लाभ मिलना है। अब वो सरकारी धन का लाभ हम कितने अच्छे लेवल पे ले सकते हैं, अधिकारी लेवल पे ले सकते हैं या चपरासी लेवल पे ले सकते हैं। तो वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर हमें पता चल गया हमारी मेहनत बढ़ाकर उस सूर्य का जो परिणाम है उसका पूर्ण रूप से प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब एक छोटी ब्रांड बनेंगे या बड़ी ब्रांड बनेंगे, पर ब्रांड बनेंगे वो सूर्य रेखा ने बता दिया। पर उसकी सूर्य रेखा की डार्कनेस, सूर्य रेखा की लंबाई वो बताएगी कि हम छोटी ब्रांड बनेंगे, बड़ी बनेंगे, उसको हम थोड़ा-सा परिवर्तित कर सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा। तो यहाँ पर हमें ईश्वर फ्री विल देता है कि हम अपनी मेहनत से हमारे परिणामों के असर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाँ, भाग्य बदल सकता है और हम इतना ही बदल सकते हैं। तो ऐसी ही और रोचक जानकारी वाली वीडियोज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक एवं अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। किसी एक व्यक्ति को शेयर करें जिससे उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, परिवर्तन आ सके और हमें ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने हाथ में ये रेखाओं में से क्या मिलान देख पाया और कितना अनुभव कर पाया। तो धन्यवाद। साथ ही अगर आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है तो वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी कंसल्टेशन बुक आप करा सकते हैं।